एक बार एक परेशान शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। जब भी मैं कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करता हूं तो पहले 2-4 दिन तक तो मैं अपनी नई आदत को पूरे नियम के साथ अपनाता हूं, लेकिन कुछ समय बाद मैं अपनी नई आदत का पालन करता हूं। आए दिन मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ जाता हूं। न जाने क्यों मैं चाहकर भी अच्छी आदतें विकसित नहीं कर पाता। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं कोई भी आदत आसानी से अपना सकूं। गुरु ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आदतें क्या हैं। जब हम बिना किसी विशेष कारण के किसी व्यवहार को दोहराते रहते हैं तो उसे आदत कहा जाता है। यानी जब हम बिना सोचे समझे कोई काम लगातार कर सकते हैं तो वह आदत है, हमारी आदत कहलाती है। जैसे अनावश्यक खाने की आदत। आदतें बनाने का एक ही तरीका है और वह है उन्हें बार बार दोहराना। आदतें अच्छी हों या बुरी, हम में केवल इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें बार बार दोहराया है। गुरु ने आगे कहा, आपने देखा होगा कि बुरी आदतें अपने आप बन जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें डालने के लिए हमें लगातार और लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। और इसका कारण हमारा दिमाग है। मानव दिमाग ने समय के साथ खुद को ऐसे विकसित किया है जिस तरह से यह किसी भी प्रकार के दर्द, जिम्मेदारी और परेशानी से बचने की कोशिश करती है और उन कार्यों को आसानी से अपना लेती है जिन्हें करने में इसे आनंद आता है, आराम मिलता है और जिसका परिणाम इसे तुरंत मिल जाता है। क्योंकि मन को गलत काम करने में मजा आता है और उसका परिणाम उसे तुरंत मिल जाता है, इसलिए वह उनकी ओर आकर्षित होता है और उन्हें जुआ और धूम्रपान जैसी आदत बना देता है। लेकिन क्योंकि अच्छे और सफल कार्यों के लिए बहुत सोच विचार, समर्पण और काम के परिणाम के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वह ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करती है और उन्हें आसानी से अपनी आदत नहीं बनाती। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि आदतें क्या हैं और बुरी आदतें आसानी से क्यों बन जाती हैं, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा मन अच्छी आदतों को भी बुरी आदतों की तरह आसानी से अपना ले। गुरु ने कहा, इसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। मन की सबसे बड़ी कमजोरी। शिष्य ने कहा, कौन सी कमजोरी? गुरु ने कहा, हमारा मन हर चीज में मजा ढूंढता है। जिस आदत को हम अपनाना चाहते हैं, अगर उसे किसी तरह से ऐसा बना दिया जाए कि हमारे मन को उसमें मजा आने लगे तो हमारा मन उस आदत को आसानी से अपना सकता है। शिष्य ने कहा, लेकिन यह कैसे करें? गुरु ने कहा, इसके लिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनके इस्तेमाल से आप किसी भी आदत को आसानी से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। गुरु ने कहा, पहली चीज है स्पष्टता। हम ज्यादातर आदतें सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि हम उन्हें अपनाने के तरीके के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। हमारा दिमाग उस रास्ते को नहीं जानता है जिस पर उसे वह आदत अपनानी है। बस एक विद्यार्थी के रूप में गणित के प्रश्न हल करते समय यदि उसे ठीक से समझ नहीं आता है कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, तो उसे उस प्रश्न को हल करना बोझिल लगने लगेगा और वह उसे करने से दूर भागेगा। लेकिन यदि वही छात्र यह ठीक से समझ ले कि प्रश्न को हल करने का सही तरीका क्या है, तो उसे उन्हीं प्रश्नों को हल करने में आनंद आने लगेगा। ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अगर उसे यह स्पष्ट हो जाए कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे क्या करना है, तो वह इस प्रक्रिया में अपने लिए मजा ढूंढना शुरू कर देगा। और दिमाग को स्पष्टता देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास जो कुछ भी है, किसी भी आदत को अपनाने के लिए उसे स्पष्ट रूप से लिखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपने दिमाग को शांत रखने की आदत डालनी है तो आपको हर छोटी छोटी बात साफ साफ लिखनी होगी। जैसे आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, ज्यादा बातचीत करने से बचेंगे, कुछ समय एकांत में बिताएं, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके मन में अशांति पैदा करते हैं आदि। लिखने से मन को जिस रास्ते पर चलना चाहिए वह रास्ता उसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को वह स्पष्ट रास्ता दें जिस पर उसे आदत अपनानी है। गुरु ने कहा, दूसरी बात, इस कारण का पता लगाओ कि तुम यह आदत क्यों अपनाना चाहते हो। कारण जितना बड़ा होगा, आदत उतनी ही जल्दी और आसान होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और वैद्य चिकित्सक ने उससे कहा है कि तुम्हें प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले चलना होगा, अन्यथा तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं होगी और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी आलसी क्यों ना हो, वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालेगा, क्योंकि यहाँ कारण बहुत बड़ा है, मामला उसके जीवन में आ गया है। इसलिए अपनी आदत को किसी बड़े कारण से जोड़िए कि आप ऐसा क्यों करेंगे। गुरु ने कहा,
तीसरी बात, आदतों को अपनाने के लिए दुख और सुख के नियम को समझें। किसी भी काम में हमारा मन दर्द को कम करना और आनंद को अधिकतम करना चाहता है। वास्तव में यह दर्द और सुख का नियम है जो हमारी आदतों को संचालित करता है। जिस काम में मन को दर्द ज्यादा होगा और मजा कम, मन उसे कभी करने की आदत नहीं बनाएगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तो फिर समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि जिस कार्य को हम करने की आदत डालना चाहते हैं, यदि हम उसे इस प्रकार बना लें कि उस कार्य से मन को जो आनंद प्राप्त होता है वह उससे मिलने वाले कष्ट से अधिक लगे, तो मन उसे आसानी से अपना लेगा। आदत, और हम इसे 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, शरीर के स्तर पर लगातार यह सोचना कि अगर मुझे यह काम करने की आदत पड़ गई तो इसके बाद मैं क्या बनूंगा, मैं कैसा दिखूंगा, इस बीमारी से छुटकारा पालूंगा। यह सब सोचने से आनंद मिलता है। इसके सपने देखने से आपके मन को जो उत्साह मिलेगा वह इस काम से मिलने वाले दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, और आपका मन उस आदत को आसानी से अपना लेगा। जैसे कोई व्यक्ति रोज सुबह व्यायाम करता है, वजन उठाता है, वह भी दर्द महसूस होता है, लेकिन उसका मन व्यायाम के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस करता रहता है, जो उसे उसके मजबूत और सुडौल शरीर को देखकर लोगों की तारीफ सुनने को मिलती है। क्योंकि यहां मन को जो आनंद मिलता है वह दुख से भी बड़ा होता है, इसलिए मन इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता। गुरु ने आगे कहा, दूसरा है धन के स्तर पर। अगर आप कोई ऐसी आदत डालना चाहते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, तो अपने दिमाग को लगातार याद दिलाएं कि इस आदत को अपनाने से आपके पास कितना पैसा आएगा, कैसे आपका जीवन आसान हो जाएगा, समाज और लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। और जब मन को इस आदत से मिलने वाली खुशी महसूस होने लगेगी तो वह इस आदत को भी अपनाना शुरू कर देगा। तीसरा, मन के स्तर पर यदि आप कोई ऐसी आदत अपनाना चाहते हैं जो आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाए, जैसे योग, ध्यान आदि, तब भी आप मन को लगातार याद दिलाते रहते हैं कि इस आदत को अपनाने से आपको ऐसा महसूस होगा। शांत और खुश, तनाव, चिंता और ज्यादा सोचने जैसी समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। आपका व्यक्तित्व कितना निखरेगा और आप कितने प्रभावी और गंभीर लगेंगे। सरल शब्दों में कहें तो आपको जो भी आदत डालनी है उसके अच्छे परिणाम के बारे में सोचना शुरू कर दें। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात, ज्यादातर लोग नई आदतें सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वे शुरुआत में बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि वह बार बार दोहरा रहे हों। पिछले 10 साल से कोई बुरी आदत हो तो वह अगले कुछ दिनों में उसे पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करता है, जो कि ज्यादातर मौकों पर संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कोई भी नई आदत अपनाते समय छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि अगर आप अचानक से बड़े कदम उठाने लगते हैं तो आपके मन को उस काम से कष्ट होने लगेगा, क्योंकि मन शुरुआत में बड़े बदलावों के लिए तैयार रहता है। छोटे छोटे बदलाव करने से मन को ज्यादा दर्द नहीं होता, और यह सोचकर खुशी भी होती है कि वह हर दिन कुछ न कुछ कर रहा है। इसलिए किसी भी नई आदत को टुकड़ों में तोड़ दें। जैसे अगर आप हर दिन एक किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, 1 घंटा, फिर एक पेज से शुरुआत करें और हर दिन एक नया पेज बढ़ाते जाएं। 1 महीने के बाद आप 1 घंटे से ज्यादा समय तक किताब पढ़ते रहेंगे, और इस आदत को अपनाने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। गुरु ने कहा, 5वीं चीज है आसपास का वातावरण। हमारी ज्यादातर आदतें वही होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों की होती हैं। कोई भी व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए आप जो भी आदत डालना चाहते हैं अपनाएं, फिर उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू करें जिनमें पहले से ही वो आदतें हैं। उस आदत वाले माहौल में रहकर ही आप किसी भी अच्छी आदत को बिना ज्यादा मेहनत और परेशानी के आसानी से अपना सकते हैं, क्योंकि आदत वाले माहौल में रहने से हमारा दिमाग उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है, और समय बिताने से दिमाग को साफ पता चल जाता है कि इस आदत को कैसे अपनाना है और इसमें कितना दर्द और कितना आनंद है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिस चीज की आप आदत डालना चाहते हैं उससे संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर दें। गुरु ने आगे कहा, एक आखिरी बात, क्योंकि हमारा दिमाग कई पुरानी चीजों, यादों और आदतों को अपने अंदर ही रखता है, इसलिए नई आदत को अपनाना आसान नहीं होता है। इसलिए इस चीज को आसान बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को साफ करना होगा, अपने अंदर के व्यर्थ विचारों और कूड़े कचरे को साफ करना होगा, और यह निरंतर ध्यान और आत्म अवलोकन से संभव है। इसलिए आप कुछ देर एकांत में बैठकर ध्यान करने और आत्म अवलोकन करने का प्रयास करें। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात खत्म की
और चुप हो गए। शिष्य ने इस पाठ के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।